भारत के रेसलर पिछले एक महीने से अधिक दिनों से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के फेवर में आज जो है ग्वालपोखर के विवृत में भी उसके समर्थन में एक मौन रैली निकाली गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जहां पे स्कूली बच्चों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी यहां मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई लीडर यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हाईटेक बेसिक इंग्लिश स्कूल के बच्चे के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता और उस स्कूल के टीचर्स मौन व्रत, यानी अगर कहा जाए जिस तरीके से रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और बीजेपी के लीडर हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके विरुद्ध में जिस तरीके से पिछले एक महीने से अगर कहा जाए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं महिला रेसलर्स, उन्हीं के फेवर में अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो है प्रोटेस्ट जारी हो गया है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले जो है उन रेसलरों के फेवर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी उस बीजेपी नेता के खिलाफ। इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के जो कई सीनियर लीडर, उत्तर दिनाजपुर जिले के सीनियर लीडर सफ़ीउर रहमान के साथ साथ ग्वालपोखर ब्लॉक प्रेसिडेंट और पीडब्ल्यूडी कर्मोदक गुलाम रसूल और फारूक आलम और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं रेसलर्स के फेवर में इस वक्त जो है सड़क पर मार्च कर रहे हैं। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त बच्चे, स्कूली बच्चे भी हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आज अब पूरे देश भर में उन रेसलर को जो फेवर में जो है स्कूली बच्चों के साथ साथ खिलाड़ियाँ, कई खिलाड़ियाँ भी उनके फेवर में आ चुके हैं। और साफ तौर पर अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है इस वक्त जो है इस पूरे प्रोटेस्ट की जो है फेवर करते हुए नज़र आ रही है। आप साफ तौर पर इस वक्त देख सकते हैं, ये स्कूली बच्चे हैं। हम आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस वक्त जो है देश की जो रेसलर्स हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से ग्वालपोखर में एक तरह से मौन प्रोटेस्ट कहा जाए, विरोध प्रदर्शन कहा जाए, वो निकाला गया है। हम लोग सीधे करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कई दिनों से जो देश की बेटियां, जो रेसलर से देश का नाम अलग अलग देशों में रोशन की हैं, वो हड़ताल कर रही हैं बीजेपी के एक नेता के विरोध में। आप लोग की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पिछले देखा गया तो पिछले हफ्ते में जो वो भी सड़क पर आ गए, इस वक्त आप लोग भी आए, क्या संदेश, क्या लगता है देश में इस तरह के हालात? देखिए, क्या बोलेंगे, देश का हालात ऐसा है, कोई सुरक्षित नहीं है। न देश का खिलाड़ी, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, न उन लोग सुरक्षित हैं, न देश के किसान सुरक्षित हैं, न देश के अवाम सुरक्षित हैं। सब कोई परेशान है। अब बताइए कि संविधान देश में बना है और संविधान उन्हीं लोग नहीं मानते हैं। जिसका सरकार है सेंट्रल में, उन्हीं लोग संविधान के खिलाफ करते हैं। आज हमारे बहन और बेटियां से किस तरह से ताल्लुक़ किए, आप लोग देखें जंतर मंतर में किस तरह से उन लोगों को खदेड़ा। और ये क्या बोलेंगे, जितने बोले वो अफसोस की बात है, इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी भी रोड पे उतर गई और उतरना भी चाहिए। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उतरना चाहिए रास्ते में। खाली स्कूल के तलबा क्यों उतरेंगे, जितने भी दल हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सबको उतरना चाहिए। से जो देश का हालात है अभी, आगे चल के जो क्या होगा ये भी बोलना मुश्किल है। देश सुरक्षित रहेगा ना नहीं रहेगा, इन लोग देश को सुरक्षित रखेंगे ना नहीं रखेंगे, ये भी सवाल व निशान है। सर, आज रात की घटना है जो उड़ीसा में है, उसको लेकर काफ़ी तकलीफ की बात है कि 3 ट्रेनें एक्सीडेंट किए हैं और अभी तक जो सुनाई दे रहे हैं कि 400 से अबव डेथ किए हैं और कितने जो डेथ किए हैं कोई पता नहीं है। ये भी
हम लोगों का काफ़ी दर्दनाक हादसा है। आपके उत्तर दिनाजपुर जिले के 3 लोग हैं जो जी 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 जी, जिसकी भी परिवार गए हैं, हाँ, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग, हाँ, अपना परिवार को लेकर सब्र कीजिए। और एक्सीडेंट जो हुआ है इनके लिए हम लोग काफ़ी दर्दनाक, हम लोग का काफ़ी अफसोस है। उन लोगों का परिवार को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग अच्छे, आप क्या बोलेंगे, ये तो बोलना भी मुश्किल है कि हम लोग तो वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रति हम लोग दुख जाहिर करते हैं। और हमारे पूरे बंगाल के हमारे जितने भी हैं सभी से मेरा गुजारिश है कि सभी को इस हादसे में दुख मनाना चाहिए। जिस तरह से आज पहलवान के साथ हो रहा है, हमारे माँ और बहनें के साथ, बेटियों के साथ हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ताल्लुक़ कर रहे हैं, इस तरह से सबके साथ उन लोग करना चाहता है। इससे भी हम लोगों को थोड़ा होशियार होना चाहिए और 2024 को इस गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना चाहिए ताकि देश हम लोगों का सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप सीनियर लीडर हैं उत्तर दिनाजपुर के, क्या कहेंगे इस तरह की हरकतें पूरे देश में देखने को मिल रही है जो महिला रेसलर के साथ हो रही है? देखिए, आप लोग जर्नलिस्ट लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की अवाम देख रहा है। आज जो है हिंदुस्तान में कोई भी आदमी महफूज नहीं है, हमारी माँ और बहनें भी महफूज नहीं है। वो माँ बहनें जो हिंदुस्तान का जो है पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है, दिखाया है, उसके साथ क्या हरकत हो रहा है, जंतर मंतर में क्या हरकत हुआ। इसलिए इसका एहतजाज सबको करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को करना चाहिए, यहाँ का संविधान को बचाने के लिए, हमारी माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए और हमारे लोगों को जो है महफूज रखने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट के जो ऑर्गेनाइज़र थे हाईटेक इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो रहबर हैं मास्टर समीम साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों भी आज देखे कि मौन व्रत निकाले थे आपके स्कूल के। मैं कई दिन से देख रहा हूं और सुन रहा हूं, ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ की बेटियां जब ये लोग बाहर देश में खेलने के लिए जाती है कॉमनवेल्थ गेम में, तो हम लोग क्या बोलें, मस्जिदों में मंदिरों में दुआ मांगते हैं कि हमारे कुछ मेडल लेकर के आए, कांसी पदक जो भी हो, रजत पदक लेकर आए। अब वो लोग खेलते भी हैं बहुत शानदार से, खेल करके तरह तरह के लेके आते हैं पदक, रजत पदक, कसंक पदक जो भी लेके आते हैं। हमारे यहाँ की सरकार बहुत खुश होती है और एक्स्ट्रा उसको अवार्ड दिया जाता है, जो वो देने का है वो तो है ही है एक्स्ट्रा। लेकिन वो जीतने के बाद जब हमारे देश लौट के आती हैं और आने के बाद यहाँ फिर जब वो रहने लगती है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे बहुत दुख हुआ मुझे और मैं सोचा कि इसके लिए क्यों ना ये किया जाए, एक प्रोटेस्ट रैली किया जाए। कोई भी स्कूल मैं देखता हूँ कि नहीं किया अब तक, मैं समझ में आया कि मुझे करना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे जो आप बोले, ये छोटे छोटे बच्चे देश के कल नेता हैं, देश के कल रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, हम भी हैं संविधान के रक्षक। लेकिन ये क्या बोलेंगे कि यहाँ जो जब उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है तो आम जनता की क्या सुरक्षा कर पाएगी ये सरकार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ हाईटेक इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो संस्थापक थे मास्टर समीम साहब और कई सामाजिक कार्यकर्ता थे, तृणमूल कांग्रेस के कई नेता थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से देश में संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं बहुत अफसोस की बात है और इसको रक्षा करने के लिए, उसको हिफाजत करने के लिए हम तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को आगे आना पड़ेगा, तभी देश के संविधान को बचा सकता है। इस तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े, फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलफोकर से आतोश मुजमदार के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ 2 इंडिया।